तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर मोहतरम वाली जनाब कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी साहब और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कोविड-19 टास्क फोर्स टीम के चेयरमैन मोहतरम वाली जनाब एम शशिधर रेड्डी साहब और उनके तमाम मेंबर्स के अहकामात के मुताबिक आज रियासत तेलंगाना में स्पीक अप कोविड-19 प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस प्रोग्राम का अहम मकसद कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह है कि रियासत तेलंगाना की हुकूमत कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में और इसके जो कोविड-19 के टेस्ट है उसमें इंतहा से ज़्यादा लापरवाही का नतीजा रहा कि आज हिंदुस्तान भर में जब 24 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था और साथ ही साथ रियासत तेलंगाना में भी इसको रुपएमल लाया गया। इस कोरोना वायरस मोहल्लिक बीमारी के खात्मे के लिए, उससे बचने के लिए हुकूमतों ने अपनी तरफ से अपने अपने अंदाज से खिदमत अंजाम दिए, लेकिन अफसोस की बात है कि रियासत तेलंगाना की हुकूमत जो अपने आप को नंबर 1 चीफ मिनिस्टर कहलाने वाले चंद्रशेखर राव जी ये हिंदुस्तान में बताना चाहते थे कि मैं नंबर 1 सीएम हूँ कम से कम टेस्ट करते हुए, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन के टाइम्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिए गए और ख़ास तौर पर चंद्रशेखर राव जी ने लॉकडाउन के ख़त्म करने से पहले सारी रियासत में शराब की दुकानों को खोला, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि सारे तेलंगाना रियासत में कोविड-19 के टेस्ट करने के बाद ज़्यादा तादाद में पेशेंट जो है पॉजिटिव पाए गए। आज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी टास्क फोर्स टीम की जानिब से जो पहला मुद्दा हमारे सामने लाया गया कि वाइट राशन कार्ड रखने वालों को आरोग्यश्री में शामिल करते हुए कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स का इलाज किया जाए। मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि रियासत तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति के इख्तिदार पे आने के बाद आज 6 साल का अरसा गुजरा, लेकिन आज तक उन गरीब आवाम को राशन कार्ड जारी नहीं किए गए जो कई बरसों से अपने राशन कार्ड के हसूल के लिए आज भी सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रहे हैं। कोविड-19 पॉजिटिव आने वाले मरीजों को आरोग्यश्री में ऐड करने के साथ साथ मेरा ये मुतालबा है कि रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले उन गरीब अफराद जिनके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, उनको भी आरोग्यश्री में ऐड किया जाए। इसी तरह से कोविड-19 पॉजिटिव पाने वाले जो मरीज़ हैं उनको 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया दिया जाए और इनके अफराद ख़ानदान में अगर कोई कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद इंतकाल कर जाता है तो उन्हें भी 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया दिया जाए। लेकिन आज एक अहम मुद्दे पर मैं ये बात करूंगा कि कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद जो हुकूमत की तरफ से 108 सर्विसेज चलाई जा रही हैं वो बहुत ही बुरी तरह से नाकाम हो चुकी हैं। इसीलिए कि पिछले 3 महीने के दौरान हमने जो प्रैक्टिकली तौर पर जो हमारे हैदराबाद शहर में हमने देखा कि कोविड पॉजिटिव आने के बाद हुकूमत की जानिब से उस मरीज़ के घर पर पहुंचकर उसे गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए सुबह 10 बजे अगर हमने फ़ोन किया 108 व्हीकल को
تو وہ شام میں 7 اور 8 بجے کے دوران اس مقام پر پہنچ کر پیشنٹ کو وہاں سے گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا۔ میں ریاست تلنگانہ حکومت سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس دوران صبح 10 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک پیشنٹ کی حالت اگر بگڑ جائے تو اگر اتفاق سے اس کی موت ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک طرف ریاست تلنگانہ کے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ جی جو پرگتی بھون میں بیٹھ کر صرف ہائی لیول میٹنگ لیتے ہیں، ان کا پریکٹیکلی ورک ٹوٹلی فیل ہو چکا ہے۔ اسی لیے کہ ریاست تلنگانہ میں 108 وہیکل ہے اور 104 وہیکل ہے۔ یہ وہیکلز جو ہے دواخانوں کو منتقل کرنے میں بہت ہی بری طرح سے ناکام رہے۔ آج کے اس موقع پر میرا یہ مطالبہ ہے کہ ساری ریاست میں 108 سروس اور 104 سروس کو زیادہ سے زیادہ وہیکلز لگا کر کووڈ-19 پیشنٹس کو ریاستی حکومت سے چلائے جانے والے سرکاری دواخانوں میں تیزی سے منتقل کریں۔ اور میرا یہ مطالبہ ہے کہ حیدرآباد شہر میں گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں 150 کارپوریٹرس ہیں اور 5 کوآپریشن ممبرس ہیں، تو اس طرح سے 155 جو کارپوریٹرس ہیں ان علاقوں میں کم سے کم 200 وہیکل 108 کے لیے ہر وارڈ کے لیے آپ جو ہے یہاں پر کام کرنے کے لیے مقرر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ 104 وہیکلس کو بھی پوری طرح سے ریاست تلنگانہ میں متحرک کریں۔ تو اس سے یقیناً ہمارے جو کووڈ پیشنٹ جو پازیٹیو پائے گئے ان کے فوری علاج کے لیے تیزی کے ساتھ سرکاری دواخانوں کو منتقل کیا جائے گا۔ اور دوسری طرف میں ریاست تلنگانہ حکومت کے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ جی سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ جہاں پر گاندھی ہاسپٹل میں مختلف امراض کے علاج کیے جاتے تھے، وہاں پر گاندھی ہاسپٹل میں آپ نے کووڈ ہاسپٹل بناتے ہوئے وہاں کے دیگر امراض کا علاج کرنے کے لیے ساری سروسز بند کر دیے گئے، جس کی وجہ سے ریاست تلنگانہ کے جو مریض ہیں، چاہے وہ ہارٹ کے مریض ہوں یا کڈنی کے مریض ہوں یا دیگر امراض کے مریض ہوں یا ایکسیڈنٹ کے کیسز ہو یا دیگر امراض کے آپریشنز کے پیشنٹس ہو، تو ان پیشنٹس کو علاج کے لیے جب سرکاری دواخانوں کے علاوہ پرائیویٹ دواخانوں سے جب رجوع کیا جا رہا ہے تو وہاں پرائیویٹ ہاسپٹلس کا مینجمنٹ کسی بھی پیشنٹس کو اپنے پاس علاج کے لیے لینے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ ریاست تلنگانہ حکومت کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں کووڈ-19 پازیٹیو پائے جانے والے پیشنٹس کے لیے کم سے کم رقم میں ان کا علاج کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ لیکن افسوس اور شرم کی بات ہے کہ چندر شیکھر راؤ جی اپنا اعلان کرنے کے باوجود آج بھی کئی ایسے مریض ہیں، چاہے وہ ہارٹ کے ہوں یا لیور کے ہوں یا کڈنی کے ہوں یا ڈائلیسس کے ہوں یا آپریشنز کے ہوں یا ڈیلیوری کیسز کے ہوں، ان کے کسی بھی احکام کو کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل ریاست میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی کمزوری یہ رہی ریاست تلنگانہ میں کہ کورونا وائرس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کم سے کم سینٹرز لگائے گئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کووڈ-19 کے ٹیسٹ کے لیے سینٹرز قائم کیے گئے وہ صبح 9:30 بجے سے صرف 12:30 بجے تک کام کر رہے ہیں۔ میں ریاست تلنگانہ حکومت کے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ جی سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ریاست تلنگانہ میں زیادہ سے زیادہ کووڈ پیشنٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سینٹرز کو قائم کریں اور صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اس کووڈ ٹیسٹ کے لیے وہاں کے اسٹاف کو مقرر کریں تاکہ تیزی سے اس مہلک بیماری کو
कंट्रोल करने में आपको कामयाबी मिलेगी। इसी तरह से एक अफसोस की बात यह है, जो रियासत तेलंगाना हुकूमत ने जो बैरूनी ममालिक में रहने वाले अफराद जो रियासत तेलंगाना और हमारे हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जैसे ही वो पहुंचते हैं तो उन्हें फौरी तौर पर होटल्स में आइसोलेशन कर दिया जा रहा है 14 दिन के लिए। उसकी कीमत उन NRI से 15,000 और 30,000 ली जा रही है। मैं चंद्रशेखर राव जी से सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे बैरूनी ममालिक में काम करने वाले वो मुलाजिमीन जो ख़ास तौर पर हुकूमत हिंद को वहाँ के NRI के ज़रिए जो आमदनी देती है, वैसे अफराद को भी आप जो है उनके पास से 15,000 रुपये और 30,000 रुपये का कलेक्शन कर रहे हैं। बाइस शर्म है, शर्म आनी चाहिए तुमको। इसीलिए कि रियासत तेलंगाना की आवाम ने आपसे कई उम्मीदें वाबस्ता रखते हुए आपको मुंतखब किया था, लेकिन अफसोस के आप NRI से भी जो है अमाउंट कलेक्शन कर रहे हैं। आज के इस मौके पर मैं एक और मुतालबा करूंगा कि गांधी हॉस्पिटल के जितने भी कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनको फौरी तौर पर गच्चीबौली का आप जो कोविड सेंटर बनाया है वहाँ पर मुंतकिल किया जाए। ये मैं मुतालबा इसीलिए कर रहा हूँ कि हैदराबाद शहर के बीचों बीच गांधी हॉस्पिटल है, उसके आजू बाजू में काफ़ी स्लम एरियाज़ है, वहाँ पर पोल्यूशन के साथ साथ एयर वायरस के ज़रिए कोरोना वायरस का फैलना बहुत ज़्यादा खदशा ज़ाहिर हो रहा है। इसीलिए मेरा ये आपसे मुतालबा है कि गांधी हॉस्पिटल के अतराफ के रहने वाले हज़ारों की तादाद में जो आवाम है उनकी जान को बचाने के लिए आप फौरी तौर पर गच्चीबौली सेंटर पे जो आपने कोविड सेंटर बनाया इलाज के लिए वहाँ पर मुंतकिल करते हुए फिर दोबारा गांधी हॉस्पिटल को जनरल पेशेंट्स के लिए, चाहे वो बुखार के हो या खांसी के हो या जनरल ऑपरेशन के हो या किडनी का ट्रीटमेंट के का हो या डायलिसिस का हो या हार्ट के पेशेंट हो, इनको इलाज करने में वहाँ पर सहूलत मिलेगी। मैं इसके साथ साथ तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से ये बात कहूँगा कि आपके बाजू की रियासत में रहने वाले जगन मोहन रेड्डी साहब रियासती वजीर आला है, आप उनके खिदमत को देखिए। उन्होंने पिछले दिनों हज़ारों की तादाद में 108 व्हीकल्स को जो है कोविड-19 के पेशेंट्स को पॉजिटिव टेस्ट करने के लिए और दवाखाने को मुंतकिल करने के लिए सारी सहूलतें मुहैया की हैं और मुसलसिल वो वहाँ की आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए कोविड-19 पेशेंट को आरोग्यश्री में उन्होंने शामिल किया और साथ ही साथ जो शख्स कोविड-19 से इंतकाल कर जा रहा है उनको फौरी तौर पर डायरेक्ट कैश 15,000 रुपये भी दिए जा रहे हैं। लेकिन आज अफसोस है कि रियासत तेलंगाना में कि यहाँ पर कोविड-19 का पेशेंट की मौत होने के बाद वहाँ से उस पेशेंट को इतना बेदर्दी के ज़रिए शमशान घाट हो या कब्रिस्तान हो इस कदर मुंतकिल किया जा रहा है कि उनको देखने के बाद हमारी आंखों में आंसू आते हैं। एक तो पहली कमज़ोरी ये रही हुकूमत की कि वहाँ पर कई मरतबा ये शिकायतें देखने को मिली मीडिया के ज़रिए, प्रेस के ज़रिए, कि यहाँ पर कई लाशों को जो है गायब पाया गया, उसकी तहक़ीक़ात की गई। अगर कोई मुस्लिम की लाश है तो वो हिंदू के हवाले की गई, अगर हिंदू की अगर लाश है तो मुस्लिम के लिए हवाले की गई। ये बहुत ही शर्म की बात है और हुकूमत का कमज़ोर एडमिनिस्ट्रेशन ज़ाहिर होता है। रियासत तेलंगाना में हैदराबाद शहर जो तेलंगाना का मरकज़ है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को कंट्रोल करने के लिए जिस किस्म की नाकामियाँ हमको देखने को मिली वो बाइस शर्म है कि हुकूमत बुरी तरह से नाकाम रही। तो मैं आज के इस मौके पर मुतालबा करता हूँ रियासती हुकूमत से कि आपने
बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाया। आप वहाँ पर भी कोविड-19 टेस्ट के लिए आप अपना यूनिट खोल सकते हैं, मगर आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। पता नहीं आपके दिमाग में क्या है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स के दिमाग में क्या है। और सबसे बड़ी कमज़ोरी ये भी हमने देखा कि जहाँ कहीं कोविड-19 पेशेंट्स पॉजिटिव पाए गए, उनके घर के पास किसी किस्म का सैनिटेशन नहीं किया गया, ना वहाँ पर सैनिटाइज़र के ज़रिए स्प्रे किया गया। और ख़ास तौर पर मैं ये बात कहूँगा कि हमने कमिश्नर GHMC को कई मरतबा ट्वीट के ज़रिए इस बात का मुतालबा किया कि ऐसे पेशेंट जो हैदराबाद शहर में मुतासिर हैं, उनके मकानात के अतराफ़ व अकनाफ ब्लीचिंग पाउडर, लाइम पाउडर, सैनिटाइज़र और फॉगिंग करने के लिए कई मरतबा ट्वीट करते हुए मुताल्लिक़ा अफसरों को तवज्जो दिलाई गई, लेकिन अफसोस के आज तक उस पर अमल नहीं किया गया। पता नहीं आखिर हुकूमत क्या सोचती है। अवाम उनको बड़ी उम्मीदों के साथ उन्हें इक़्तिदार पर लाया, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर इस कोविड-19 को कंट्रोल करने में बहुत ही बुरी तरह से नाकाम हो रही है। आप दीगर रियासतों को देखिए, महाराष्ट्र देखिए, कलकत्ता देखिए और आंध्र प्रदेश देखिए और दीगर रियासतों में भी देखिए। आप वहाँ के रियासती वज़ीर आला घर घर पहुँचकर कोरोना वायरस को टेस्ट करने के लिए अपने अपने इक़दाम कर रहे हैं। आप दिल्ली की हुकूमत को देखिए, किस तरह से वहाँ के रियासती वज़ीर आला रात और दिन अवाम को महफूज रखने के लिए, अवाम की सेहत को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें सेहतियाब बनाने के लिए किस किस्म के बड़े बड़े इक़दाम कर रहे हैं। लेकिन आप रियासत तेलंगाना में आज तक उस बारे में गौर नहीं करते। आखिर आपके दिमाग में क्या है? आप जिस किस्म की डिक्टेटरशिप के ज़रिए रियासत तेलंगाना में हुकूमत कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है। अवाम आपके गलत फैसलों पर, आपकी हर चीज़ पर गौर कर रही है। ये मत समझिए कि आप कि हमारे यहाँ हम हुकूमत करेंगे, अवाम सुनते रहेगी। लेकिन याद रखो कि आने वाले दिनों में आपको इसका बहुत ही बुरी तरह से अंजाम देखने को मिलेगा। इसी तरह से मैं एक बात और कहूँगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो भी पेशेंट जाए, चाहे वो किडनी का पेशेंट हो, चाहे वो लीवर का पेशेंट हो, चाहे वो डिलीवरी के केसेस का पेशेंट हो, चाहे वो हार्ट का पेशेंट हो, चाहे वो जनरल ऑपरेशन का पेशेंट हो, फौरी तौर पर जैसे ही वहाँ पर पेशेंट पहुँचेगा, वहाँ पर उसको इमीडिएट एडमिट करते हुए उसके इलाज के लिए हुकूमत तेलंगाना फौरी सख्ती के साथ अपने अहकाम जारी करें। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल इस सिलसिले में लापरवाही बरतता है, अगर कोई पेशेंट को रिजेक्ट करता है, तो फौरी आप उसके लाइसेंस को कैंसिल कीजिए। इसीलिए कि आज हम देखते हैं कि कई अद्वियात जो सस्ते दाम में मिलती हैं, लेकिन उससे 5 से 10 गुना इजाफा ब्लैक में लेते हुए वहाँ पर इस्तेमाल करते हुए कई ऐसे पेशेंट्स को हमने मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, ट्विटर के ज़रिए हमने ये देखा कि लाखों रुपए के बिल्स डालकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। और कई ऐसे लोग रहे जिनकी मौत होने के बावजूद भी आपने पेमेंट, लाखों रुपए पेमेंट किए बगैर उनकी लाश को आपने हैंड ओवर नहीं किया। तो मैं आज के इस मौके पर फिर एक मरतबा बायसेत एक कांग्रेस वर्कर रियासत तेलंगाना हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि आप फौरी असर के साथ सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों को और ऐसे कई एप्लीकेशन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले उन अफराद को भी आप आरोग्यश्री के अंडर कोविड-19 का इलाज करने के लिए अहकाम फौरी तौर पर जारी करें। और आप खुद भी ये कहते हैं कि हमने बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल किया, और रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क जो इस बात का दावा करते हैं कि सारी दुनिया में मर्ज़ फैला हुआ है,
हम भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने रिव्यू मीटिंग में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और दीगर अहदेदारों से आप कभी ये सवाल किया कि आपके जितने भी कोविड-19 के पेशेंट्स हैं ग्रेटर हैदराबाद के लिमिट में रहने वाले, उनके मकानात के पास किस किस्म की तकलीफ़ है? उनका जो है लाइम पाउडर हो या ब्लीचिंग पाउडर हो या सैनिटाइज़र का मसला हो या सैनिटाइजर करने के लिए और फॉगिंग करने के लिए किसी किस्म की तकलीफ़ है, तो आपने इसके ऊपर कभी जायज़ा नहीं लिया। ना ही आपने वहाँ पर अहकामात जारी किए कि वहाँ के इलाके को आप कवरेज कीजिए। आज खुद मेरे एरिया में देखिए आप, मुशीराबाद में कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो अपने हाउस क्वारंटाइन कर दिया गया हुकूमत की तरफ से, लेकिन उनके मकानात के पास ना तो सैनिटाइजर किया जा रहा है, ना सैनिटाइजेशन वर्कर वहाँ पर झाड़ू दे रहा है, ना वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर दी जा रही है, और ना ही किसी किस्म के जो है वहाँ पर सहूलियात वहाँ पर मुहैया किए जा रहे हैं। ये बाइस शर्म और अफसोस की बात है कि भाई आपके रियासत तेलंगाना में रहने वाले रियासती वजीर को जब कोविड-19 पॉजिटिव आता है, आपके एमएलए को कोविड-19 पॉजिटिव आता है, तो आपके लोग, आपके मिनिस्टर्स, आपके एमएलएस प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करते हैं। क्यों? आप एक तरफ ये दावा कर रहे हैं कि आपको जब कभी भी कोई मसला हो तो आप फौरी सरकारी दवाखाने में जाके इलाज करें, फिर आपके मिनिस्टर्स और आपके जो एमएलए, आपके एमएलसीज, आपके कारपोरेटर्स क्यों आकर सरकारी दवाखाने में जाकर इलाज नहीं करते? ये चीज़ बहुत ही गहराई से सोचने की बात है। हुकूमत के ऊपर से आवाम का एतमाद तकरीबन इस इलाज को कंट्रोल करने में एतमाद ख़त्म होता जा रहा है। इसीलिए कि आप इलेक्शन जब करवाते हैं तो वहाँ पर आपको स्टाफ अवेलेबल होता है, तो फिर कोविड-19 के टेस्ट करने के लिए, पॉजिटिव पेशेंट्स को इलाज करने के लिए आपके पास स्टाफ क्यों काम नहीं कर रहा है? मैं आज फिर एक मरतबा रियासती वज़ीर आला चंद्रशेखर राव जी से इस बात का मुतालबा करता हूँ, और साथ ही साथ के.टी. रामाराव जी जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मिनिस्टर हैं, उनसे भी ये मुतालबा करता हूँ कि आप फौरी असर के साथ बस्ती दवाखानों में कोविड-19 को टेस्ट करने के लिए वहाँ पर यूनिट्स खोलें, और साथ ही साथ जितने भी हमारे ग्रेटर हैदराबाद लिमिट में सरकारी बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस हैं, वहाँ पर आप कोविड-19 पॉजिटिव के पेशेंट्स को इलाज करने के लिए वहाँ पर बेड्स का इंतज़ाम करें, ऑक्सीजन का इस्तेमाल वहाँ पर इंतज़ाम करें, और वेंटिलेटर्स का वहाँ पर इंतज़ाम करें। आप तो इब्तिदा में जब रियासत तेलंगाना में जनता कर्फ्यू लगाया गया तो आप ये कह रहे थे कि पहले हमने सबसे पहले वेंटिलेटर्स के लिए हमने ऑर्डर दिया, लेकिन अफसोस कि आज तक उसके बारे में जिक्र नहीं आया। आखिर क्यों? आपकी इतनी बारीक सोच क्यों हो गई है? हुकूमत जो है आवाम की तरफ से जो लोग व्हीकल टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, जीएसटी पेमेंट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी टैक्स जो पेमेंट कर रहे हैं, इतने पेमेंट्स किए जाने के बावजूद भी आप हैदराबाद शहर और रियासत तेलंगाना की आवाम को आप कोविड पेशेंट्स को रिकवर करने के लिए किसी किस्म की सहूलत मुहैया नहीं कर रहे हैं। ये बाइस शर्म है हुकूमत के लिए, जब यहाँ की आवाम मुख्तलिफ अंदाज से अपने टैक्सेस पेमेंट करती है, लेकिन उसके बावजूद आपकी तरफ से प्रैक्टिकली तौर पर कोविड-19 के पेशेंट्स को रिकवर करने के लिए, उनकी सहायता के लिए आपके पास मुकम्मल तौर पर मशीनरी नहीं है। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि गांधी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने की बात आपने कही, लेकिन जब कभी कोई पेशेंट वहाँ पर कोविड पॉजिटिव पाने के बाद पहुँचता है तो वहाँ पर आउट पेशेंट की जगह 3-3, 4-4 घंटे वहाँ पर पेशेंट तड़पता है और उसके साथ के अटेंडर्स तड़पते हैं। लेकिन जब कोई अटेंडर किसी अपने मुकामी एमएलए, किसी मुकामी मिनिस्टर को जब फ़ोन करता है तो उस पेशेंट को वहाँ पर लिया जाता है। अरे चंद्रशेखर राव जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर कोई पेशेंट के अटेंडर
या पेशेंट को किसी सियासी ख्वाहिश से कोई लिंक नहीं है, तो क्या वो पेशेंट वहाँ पर ही गांधी अस्पताल तड़प कर मरेगा? क्यों अगर इस बारे में आप नहीं सोचते? आप ये अहकामात जारी करें गांधी अस्पताल में, और कोठी का गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी वही हाल है। वहाँ पर पेशेंट्स जाने के बाद आप यहाँ से गांधी अस्पताल जाइए बोलते हैं, और गांधी अस्पताल जाने के बाद वहाँ पर पेशेंट तड़पता है। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप फौरी तौर पर गांधी हॉस्पिटल में वहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब, वहाँ के RMOs, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी इंचार्ज हैं कोविड-19 वार्ड को देखने के लिए, उनको अहकामात जारी करें। जब कभी कोई पेशेंट गांधी हॉस्पिटल में कोविड पॉजिटिव पाने के बाद इंटर होता है तो फौरी तौर पर उसको जो है वहाँ पर शरीक कर लें, एडमिट कर लें और उसका इलाज फौरी तौर पर शुरू करें। गांधी हॉस्पिटल का तो ये हाल हो चुका है कि जैसे ही कोविड पॉजिटिव का पेशेंट इंटर होता है तो वहाँ पर सबसे पहले सिक्योरिटी वाले परेशान करते हैं, फिर उसके बाद दीगर स्टाफ वहाँ पर परेशान करता है। तड़प तड़प कर जब उन्हें आउट पेशेंट के काउंटर पर पहुँचता है तो वहाँ पर यह हालत होती है कि नहीं, हमारे पास जगह नहीं है। फिर आपके जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बेड हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते के दौरान हमने ये देखा और सुना कि वहाँ पर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को एडमिट करने के लिए 3-3, 4-4 घंटे वहाँ पर पेशेंट को तड़पना पड़ेगा। मुसलसल वहाँ पर तड़पते हुए अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर स्टाफ किसी किस्म की वहाँ पर मदद नहीं कर रहा है। मैं चंद्रशेखर राव जी से मुतालबा करता हूँ कि आप अपने प्रगति भवन में इजलास को करना ख़त्म कीजिए। आप अपने फार्म हाउस में बैठकर गवर्नमेंट चलाना बंद कीजिए। आप गांधी अस्पताल का दौरा कीजिए, वहाँ के स्टाफ के बारे में उनकी तकालीफ का जायज़ा लीजिए, वहाँ के पेशेंट्स की तकालीफ का जायज़ा लीजिए। इसीलिए कि अगर वहाँ पर अच्छे तरह से वहाँ पर ट्रीटमेंट आवाम का होगा तो हुकूमत पर एतमाद बहाल होगा। लेकिन अफसोस कि गांधी हॉस्पिटल में जिस किस्म का भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वहाँ पर डॉक्टर्स को, वहाँ के नर्सेस को, वहाँ के सिस्टर्स को, वहाँ के स्टाफ को सही तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई मटेरियल नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर डॉक्टर्स अपनी जान की बाजी लगाते हुए, वहाँ के सिस्टर्स और हमारे नर्सेस अपनी जान की बाजी लगाते हुए पेशेंट्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत उनकी तरफ किसी किस्म की तवज्जो नहीं दे रही है। तो मैं आखिर में फिर एक मरतबा रियासत तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि वो हैदराबाद शहर में ज़्यादा से ज़्यादा कोविड-19 टेस्ट करने के सेंटर्स खोलें और आरोग्यश्री के अलावा बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले जितने भी पेशेंट्स हैं उनको भी आरोग्यश्री में ऐड करें और ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत पहुँचाएँ।